जैन साथियों, आज हम बात करने वाले पशु परिचय भर्ती 2024 को लेकर। यानी इस बार कितने आवेदन आ चुके, यानी 20 लाख फॉर्म क्या भरे गए क्या, यानी 20 लाख आवेदन आ चुके, तो अब क्या करें, यानी ये रहेगी कट ऑफ, कितना कंपटीशन रहेगा, मैं आपको सभी जानकारी पे बात करूंगा। मैं आप सभी विद्यार्थी से कहना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना, जो भी आपको कोई पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए कि द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला दूर जाए। तो बाले को अपने इतना दूर फेंकना है, लगना चाहिए। इस बार पहली बार में क्या होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए। मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, यदि आप पशु परिचय की तैयारी कर रहे हो या बीएसटीसी पीटीटी तैयारी कर रहे हो तो हमारे यहाँ पे सारी की सारी ऑनलाइन क्लासेस फ्री चल रही है। हमारे एप्लीकेशन पे टेस्ट चल रहा है, वो भी फ्री चल रहा है। कहीं से भी आपको ऑनलाइन कोर्स परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे एप्लीकेशन पे हर रविवार को यहाँ पे मेगा टेस्ट होता है, वो बिल्कुल फ्री होता है। अपनी तैयारी का आंकलन करने के लिए विद्यार्थी के हित में यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री कर रखा है। उदयपुर क्लास ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे चल रहा है। अब बात करेंगे, क्लास पीडीएफ फ्री मिलेगी, ऑनलाइन क्लासेस फ्री मिलेगी। उसके लिए आपको दिए गए नंबर पे क्या करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे लाएंगे 145 नंबर, सिलेबस कितना बड़ा रहने वाला है, और राजस्थान जीके, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, ये राजस्थान जीके में रहने वाला है। तो आगे थोड़ी सी हम बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार कितने आवेदन आएंगे, यानी एक बार बात करें कितने भरे जाएंगे फॉर्म। देखो, 10वीं पास की भर्ती, ये तो आप सबको पता है। और मैंने आज थंबनेल पे जो लिखा है कि 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्या वाकई में 20 लाख फॉर्म भरे जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, भरे जाएंगे। यानी इसका एक रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। जब 12th पास की जो आपकी राजस्थान पुलिस की भर्ती आती है, उसमें आपके 17 से 18 लाख फॉर्म आते हैं। आपने हर बार देखा होगा, 17 से 18 लाख फॉर्म आते हैं जो भी 12th पास रहते हैं, है ना। तो इस बार ये आपकी 10वीं पास की भर्ती है, इसमें 10वीं वाले बच्चे भी फॉर्म भरेंगे, 11वीं वाले भी भरेंगे, 12वीं वाले भरेंगे, और बीए बड़ा वाले भी बच्चे भी फॉर्म भरेंगे। मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, अभी राजस्थान में फिलहाल में कोई भर्ती नहीं है, तो सारे के सारे बच्चों का फोकस कहां पे, यहाँ पे पशु परिचय पे। जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रहा है वो भी पशु परिचय का फॉर्म भर रहा है, जो बच्चा पटवारी की कर रहा है वो भी फॉर्म भर रहा है, जो बच्चा रीड की कर रहा है वो भी फॉर्म भर रहा है। यानी कुल मिला के इस बार आपके 20 से 21 लाख आपके फॉर्म आएंगे। कितने सर जी आपके फॉर्म कितने? 20 से आपके 21 लाख फॉर्म आएंगे, यानी पशु परिचय 2024 वाली भर्ती में। अब बात करेंगे 10वीं पास की भर्ती है, 20 से आपके 21 लाख फॉर्म आएंगे, तो अब हमारे क्या करना होगा? यानी सब पढ़ने वाले बच्चे हैं क्या? नहीं भाई, सब बच्चे पढ़ने वाले नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, जिसमें आपके 20 लाख फॉर्म आएंगे, उसमें 7 लाख फॉर्म तो ऐसे आएंगे जिनको पशु परिचय से कोई मतलब ही नहीं है। उनको यही पता नहीं कि सिलेबस में क्या क्या आएगा, उनको यही पता नहीं है, बस फॉर्म भर दिया और एग्जाम दे के आ जाएंगे। यानी आप कितने 10 लाख तो बच्चे आप ऐसे निकाल दो जो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। फिर कितने बचे? फिर 10 लाख बचे। यानी मैं वास्तव में आपको कंपटीशन बता रहा हूं, बच्चे को डरना नहीं है, फॉर्म को देखकर डरना नहीं है, हैं कि 20 लाख फॉर्म आएंगे और डर जाएंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये आपको नहीं करना है। यानी 10 लाख तो ऐसे बच्चे हैं जिनको कोई फॉर्म भर देंगे, उनको ना तो सिलेबस का पता है, ना राजस्थान जीके में यही पता नहीं कि जिलों की नगरी किसे कहते हैं, जयसमंद झील कहां पे, इनको यही पता नहीं है। बस आपके 10 लाख बच्चे तो आपको फटाफट से निकाल दो कि आपके कंपटीशन में बच्चे नहीं है, ठीक है ना। अब आपके पास बचे कितने? 10 लाख बच्चे। यानी अभी तक तो आपके 20 लाख फॉर्म नहीं आए हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपकी 17 फरवरी की लास्ट डेट है, आपने फॉर्म नहीं भरा तो भरवा लीजिए। लास्ट आपकी 17 फरवरी तक आपके 20 लाख फॉर्म यहां पे कंप्लीट रूप से आपको देखने को मिल जाएंगे। इस बार पशु परिचय में काफी माहौल है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी और बिना तैयारी से आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 लाख बच्चे तो निकाल दो जिनको कोई तैयारी से कोई मतलब ही नहीं है, बस फॉर्म भर दिया, अरे तू भी भर दे मैं भी भर दूं, तू भी भर दे मैं भी भर दूं, यानी ऐसे करके उनको 10 लाख तो फॉर्म भर दिया। उनको यही पता नहीं कि राजस्थान जीके आएगा, ज्योग्राफी आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, उनको कुछ भी लेना देना नहीं है, बस फॉर्म भर देंगे। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि 10 लाख बच्चे तो आपने निकाल दिया, अब बचे आपके पास 10 लाख बच्चे और बचे, इनका रहेगा कंपटीशन। अब सर जी 10 लाख बच्चों का कंपटीशन? नहीं भाई, अभी रुक जा, थोड़ा थम जा, और बताने वाला हूं। इसमें 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो बुक लाके अपने घर पे लेके आ जाएंगे, पहला 1-2 दिन जो जोश में पढ़ाई कर लेंगे और दूसरे दिन वापस पढ़ाई छोड़ देंगे। यानी 2 लाख बच्चे हैं ना, जो आप देख लो कि वो भी उनको कोई पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। अब मैं बताना चाहूंगा कि आपके 3 लाख बच्चे ऐसे होंगे, 3 लाख बच्चे ऐसे जो आपके एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे, जो आपके पूरे 20 लाख में से एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे। आप हर बार देखते हो ना, पूरा का पूरा कभी एग्जाम में नहीं बैठते ना, एग्जाम का जो आपका परीक्षा सेंटर का जो आपका पूरा 100% का भी रिजल्ट नहीं देता है। एक क्लास में एक रूम में 24 बच्चे होते हैं, उसमें 18 बच्चे आते हैं, कभी कभी 13 बच्चे आते हैं, यानी 100% बच्चे आया जाएंगे नहीं। तो 20 लाख में से 3 लाख बच्चे को उड़ा दो जो पेपर देने भी नहीं जाएंगे। कितने हो गए?
15 लाख को बच्चे को तो मैं ऐसे ही बाहर फेंक दिया, 15 लाख बच्चे को फेंक दिया। अब हमारे पास कितने 5 लाख बच्चे, कितने 5 लाख। अब 5 लाख में क्या कंपटीशन रहेगा? नहीं भाई, और भी रुक जा। अब 5 लाख से मैं आपको बताना चाहूंगा 2 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी वैकेंसी की तैयारी करते हैं। उनको तो बस ये देखना है कि हाँ पेपर किस टाइप का आता है, पेपर में बैठना है, पेपर को आंकलन करना है, यानी पेपर में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, राजस्थानी कर्मचारी चयन जो पेपर बनाएगा वो किस प्रकार टाइप बनाएगा, ताकि वो पटवारी की तैयारी करे उसमें उस टाइप के प्रश्न आएंगे, वो एसआई की तैयारी करे उसमें उस टाइप के प्रश्न आएंगे, वो ग्राम सेवक की तैयारी करे उसमें उस टाइप के प्रश्न बनाएंगे। क्योंकि राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड आपका जो करवाता है वही पेपर पटवारी में कराएगा, वही ग्राम सेवक में कराएगा। यानी उनको क्या करना है, पेपर में बैठना है और पेपर का आंकलन करना है। यानी मैं बताऊं कि आपका राजस्थान में केवल 2 लाख बच्चों का कंपटीशन रहेगा। कितने? 2 लाख का। अब तो खुश हो गए ना, अब पढ़ाई कर लो। अब खुश हो गए ना, अब पढ़ाई कर लो। केवल और केवल आपको 2 लाख बच्चों से कंपटीशन फाइट करना है। 2 लाख में से आपको ये अपनी एक सीट पक्की करना है। एक सीट पक्की करने के लिए मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आपको इतिहास में क्या पढ़ना है। आपको इतिहास में क्या पढ़ना है एक बार देख लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा इतिहास में आपको क्या पढ़ना है। राजस्थान के इतिहास में प्राचीन सभ्यता को कंप्लीट कर लो। एक प्रश्न से 2 प्रश्न आपके पक्के देखने को मिलेंगे। कालीबंगा हो गई, आड़ हो गई, गणेश्वर हो गई, बेराट हो गई, ये सभ्यता को क्या करो, कंप्लीट कर लो। यहां से आपको 2 प्रश्न पक्के देखने को मिलेंगे। अब बात करेंगे सर जी 1857 की क्रांति, 100% 2 प्रश्न आएंगे। उसकी शुरुआत कहां से हुई, कब हुई, यहां से इसके बारे में आपके 2 प्रश्न पक्के आएंगे। जन जागरण से आएंगे और किसान आंदोलन से तो भाई साहब 100% आपका 2 प्रश्न देखने को मिलेगा किसान आंदोलन से। अब बात करूंगा राजस्थान प्रजामंडल, तो प्रजामंडल में किस टाइप के प्रश्न आएंगे, यानी बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कब की, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कब की। यहां से भी आपको 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे इतिहास में। अब इतिहास में ज्यादा कुछ आपको देखने को नहीं देखना है। एकीकरण से भाई साहब 2 प्रश्न पक्के आएंगे कि मत्स्य संघ का उद्घाटन कब किया था, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, उसमें उद्घाटनकर्ता कौन था, उसमें राज प्रमुख कौन था। यानी एकीकरण से आपका 1 से 2 प्रश्न आपके पक्का देखने को मिलेंगे। अब ऐतिहासिक जो स्थल है उसके बारे में प्रश्न और प्रमुख व्यक्ति से आपका प्रश्न 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये आपको इतिहास में इतना सा पढ़ना है। बाकी आपको मैं बता रहा हूं इस प्रकार से आप तैयारी करोगे आपको 145 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। इतिहास में ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये आपका बच्चों से फॉर्म देखकर नहीं डरना है। रोजाना आपके नए नए वीडियो आ रहे हैं कि 20 लाख फॉर्म हो गए, अब हम कंपटीशन बहुत भारी हो गया। कंपटीशन भाई साहब कुछ नहीं है, बस आपको तैयारी करनी है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। उदयपुर क्लासेज जो आपको हर रविवार को मेगा टेस्ट करवाता है उसमें फ्री कर रहा है, कुछ पैसा नहीं है, 1 रुपए का भी पैसा नहीं देना है। आपको क्या करना, उदयपुर क्लासेज का ऐप डाउनलोड करना है, वहां पे आपके लिए टेस्ट चल रहा है, मेगा टेस्ट बिल्कुल फ्री हर संडे को। तो दिए गए नंबर पे क्या करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलूंगा अगली वाली क्लास में शाम को 8 बजे महामैराथन क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खमागणी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।